आपको बता दें, राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे का दूसरा दिन है। राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर, और आज का दिन भी बेहद अहम माना जा रहा है। कई बैठकें होने जा रही है और मेरी सहयोगी ऋतु भी लगातार जुड़ी हुई है। ऋतु, तो देखिए, पुतिन को आज गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और रमन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और आज राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि भी देंगे पुतिन। तो हैदराबाद हाउस में 23वीं सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो ये सब कार्यक्रम आज रहने वाला है पुतिन का। निश्चित ही गीतू, और जिस तरीके से आपने बात रखी है शेड्यूल को लेकर के, जो उनका स्केड्यूल रहने वाला है वो इसी तरीके से रहने वाला है। बापू को श्रद्धांजलि वो देंगे, उसके बाद हैदराबाद हाउस जो है वहाँ जाएंगे, वहाँ पर मीटिंग का सिलसिला रहने वाला है। उस मीटिंग को लेकर के ही सभी की निगाहें, और ऐसे में मैं 9 डील जो संभव है उस पर जानकारी अपने दर्शकों को दे दूँ। सबसे पहले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के नए सेट खरीदे जा सकते हैं। Su-57 फाइटर जेट के 2 से 3 स्क्वाड्रन लिए जा सकते हैं। इस पर मुहर लग सकती है। रूस के पेंटसीर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर भी बातचीत हो सकती है। रूस से वॉर जोन रडार डील हो सकती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि दोनों देशों की नौसेनाएं समुद्री अभ्यास बढ़ाएंगी। इस बात को लेकर के भी कहीं ना कहीं चर्चाएं रहेंगी। भारत का रुपे कार्ड रूस में और रूस का MIR कार्ड भारत में चलेगा। ये इंपॉर्टेंट एक सौदा हो सकता है। UPI और रूस के पेमेंट सिस्टम FPS को आपस में जोड़ा जा सकता है। आप समझिए, दोनों के जो पेमेंटिंग सिस्टम है, चाहे बात रशिया की करे या बात इंडिया की करे, दोनों ही सिस्टम्स को एक किया जाएगा। दोनों को लेकर के जानकारी मिल रही है। भारतीय मजदूरों को रूस में नौकरी के लिए नया समझौता हो सकता है। ये भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और ऐसे में क्योंकि पुतिन के दौरे को लेकर के हम जब चर्चा करते हैं तो बात सामने आती है दोस्ती को लेकर के, दोस्ती के उस एग्जाम्पल को लेकर के जो इस वक्त सेट किया जा रहा है ग्लोबल ऑर्डर पर। और ये कहा जा रहा है कि ये जो नया ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है ये चक्का फिरा सकता है, घुमा सकता है पूरे दुनिया का, और ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा हमारे पूरे जियोपॉलिटिक्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ऐसे में अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है, रशिया को लेकर के जो बात सामने आ रही है, पुतिन साहब का जो दौरा है वो अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। और 4 और 5 दिसंबर को जो दिल्ली में होने वाला है उसका असर हम, उसकी गूंज जो है बीजिंग तक जाएगी, वॉशिंगटन तक जाएगी। तो लिहाजा समझ सकते हैं तो आप। बिल्कुल, और लगातार हम देख रहे हैं कि ये जो दौरा है बहुत ज़्यादा खास, और ख़ास तौर से अगर हम बात करें इंटरनेशनल मंच की, तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से लगातार निगाहें सबकी बनी हुई है इस दोस्ती को लेकर। और ऐसे में रमन, ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर भारत किसी दबाव में नहीं आया है और भारत और रूस की जो दोस्ती है वो लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते कहा जा सकता है कि निरंतर ये जो दोस्ती है, ये जो प्रगाढ़ता है, हम भविष्य में और ज़्यादा बढ़ती हुई देखेंगे। कई और मुद्दों को लेकर आज डील होने जा रही है, कई MOU साइन हो सकते हैं। तो सिर्फ हम ये कहें कि सुरक्षा को लेकर ही नहीं, रक्षा सौदों को लेकर ही नहीं, बल्कि बाकी दूसरे मंचों पर भी हम एक दूसरे की साझेदारी करते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ, बिल्कुल गीतू, आपने सही कहा कि ये दोस्ती आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी दोस्ती है। सन 1961 में जब चाइना की तरफ से भारत पर हमला किया था तब रशिया ने जो है वो खुलकर भारत का समर्थन किया था और भारत की मदद भी की थी। लेकिन ये नई दोस्ती की इबारत जो है वो करीबन 25 साल पहले जब व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट बने थे तब से ये लिखना शुरू हुई थी, और हर बीते साल के साथ ये लगातार दोस्ती जो है वो बढ़ती जा रही है। आज जिस तरीके से पुतिन का भारत दौरा का दूसरा दिन है और हैदराबाद हाउस में जब दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलाकात करेंगे तो निश्चित रूप में दोस्ती की एक नई इबारत होगी, साथ साथ में व्यापार की एक नई इबारत जो है वो लिखी जाएगी। जिस तरीके से S-500 की बात करें या फिर हम Su-57 फाइटर प्लेन की बात जो है वो लगातार चर्चा में चल रही है। न केवल डिफेंस डील में, इसके साथ साथ में भारत कृषि के भी जो क्षेत्र है उसमें रशिया की मदद लेना चाहेगा। फर्टिलाइजर जो है वो रशिया से खरीदना चाहेगा, और इसके साथ साथ में कृषि के जो उत्पादक जो कृषि में इस्तेमाल करने वाले यंत्र हैं उनको भी रशिया से जो है वो ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो है वो खरीदने की बातचीत जो है वो की सकती है। तो कई तरीके के व्यापारिक समझौते जो हैं वो आज हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में हो जाएगी। जानकारियां दे रहे हैं यहाँ पर, आपसे और अपडेट हम लेंगे। हालांकि देखिए, हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल अनुज माथुर ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है। अनुज सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और आपसे मेरा पहला सवाल यही रहेगा, तमाम सौदों की बात हो रही है रशिया के साथ, तमाम चीज़ों को लेकर के बात हो रही है, चाहे हम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, लेकिन
एक बात जो सामने आ रही है वो ये कि कहीं ना कहीं इससे दोनों ही देशों को बूस्टअप मिलेगा। शायद अनुज सर को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। यूके देवनाथ सर आप बताइएगा, क्योंकि जिस पॉइंट का जिक्र मैं इससे पहले कर रही थी वो ये था कि इस पर नजर जो है वॉशिंगटन की भी है, बीजिंग की भी है, पाकिस्तान में भी है, इस्लामाबाद में भी इसको देख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीन बहुत ही उत्सुक है कि ये डेवलपमेंट भारत और रूस के बीच में जो है इसका चीन पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन दो शब्दों में कहूँगा कि चीन और भारत की दोस्ती बहुत मजबूत है। और सॉरी, दो रूस और शब्दों में भारत कहना की चाहूँगा दोस्ती। कि रूस और भारत की दोस्ती बहुत मजबूत है और रूस और चीन की दोस्ती भी बहुत मजबूत है। तो क्या इस दौरे का चीन पर और भारत के रिश्ते में कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा? ऐसा शायद नहीं हो। चीन को आमतौर पे पहले से ही एक आइडिया रहता है। देखिए, हम रशियन वेपन सिस्टम्स का, रशियन हथियारों का इस्तेमाल तो हम 1962 के युद्ध के बाद से करते रहे हैं, चाहे हमारी नेवी हो, एयरफोर्स हो या आर्मी हो। हमारी आर्मी में T-72 टैंक है, T-90 टैंक हैं। रूस ने हमें दिए हैं, चीन को मालूम है। तो चीन जो है इन सब छोटी मोटी ट्रेड डील्स या वेपन सप्लाई से ज़्यादा आतंकित नहीं होता। पाकिस्तान में खलबली है क्योंकि सिंदूर के दौरान हमने देखा कि किस तरह से ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में तबाही मचाई। हमने S-400 का इस्तेमाल किया, उनके फाइटर विमान को गिराया, उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज को हमने 320 किलोमीटर की दूरी से शूट डाउन किया। पाकिस्तान में थोड़ी सी खलबली है और वो बहुत ही उत्सुक हैं कि अब भारत और रूस के बीच में और क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। सबसे ज्यादा उत्सुकता मैं आपको बता दूं अमेरिका में है। अभी भारत में चाणक्यपुरी में जो अमेरिकन एम्बेसी है बहुत ही बिजी है। पुतिन भारत में क्या कर रहे हैं इसका मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड खबर अमेरिकन एम्बेसी जो है वो सूंघ रही है चाणक्यपुरी में और वॉशिंगटन और व्हाइट हाउस को रिपोर्ट कर रही है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कोशिश की थी कि भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाकर भारत को धमका ले और भारत को रूस से दूर जाने के लिए बाध्य कर दे, वो शायद उल्टा दांव पड़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि भारत छुटभैया देश है, अमेरिकन हेजेमनी से 50% टैरिफ से डर जाएगा। लेकिन अब हो ये रहा है कि भारत रूस के और ज्यादा नजदीक जा रहा है। अब बिल्कुल। और भारत जो है देवनाथ सर, यहाँ पर ये भी जमीन बातें देखिए कच्चा तेल कि दूसरे खरीदता है। भारत और अमेरिका के रिश्ते जिस तरह के अभी रहे, हाल फिलहाल में टैरिफ लगाया गया, तो ये माना जाए कि भारत अब मजबूती के साथ रूस के साथ और ज्यादा व्यापार करता हुआ नजर आएगा और ज्यादा हम देखेंगे कि सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है। तो उसको लेकर क्या लग रहा है कि भारत और रूस के लिए एक तरह से कह सकते हैं जो टैरिफ हमें यूएसए की तरफ से मिला है, अब डाइवर्जन हमारा हो जाएगा, रूस की तरफ ज्यादा दिखाई देगा अब? इसमें कोई शक नहीं है कि भविष्य में भी हमारा व्यापार रूस के साथ और ज्यादा होगा। देखिए, फिलहाल रूस के साथ हमारा करीबन 68 बिलियन डॉलर का बिजनेस होता है। इस 68 बिलियन डॉलर्स में से करीबन 60 बिलियन डॉलर जो है वो रूस भारत को एक्सपोर्ट करता है, ज्यादातर कच्चा तेल या पेट्रोल डेरिवेटिव्स। और भारत भी करीबन 6 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट रूस को करता है। रूस के साथ जो हमारा व्यापार है अगले कुछ सालों में 5 या 10 साल में बढ़कर 100 बिलियन डॉलर होने वाला है। हाँ, एक टेक्निकल इशू है। क्या होता है कि जब हम रूस से कोई भी सामान खरीदते हैं, बिल्कुल। जैसे यूके अभी कच्चा देवनाथ तेल सर, आप खरीद रहे जिस हैं। तरीके से जानकारियां यहाँ पर दे रहे हैं और इस एनालिसिस को हम आगे बढ़ाएंगे, आपसे और भी चीजें जानेंगे, समझेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी जानकारी ये कि दिल्ली में आज बड़े पैमाने पर ट्रैफिक डाइवर्जन भी रहने वाला है और ऐसे में सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक कई रूट्स जो है बंद रहने वाले हैं, पूरी तरीके से क्लोज रहने वाले हैं। और इसको लेकर के पहले से एडवाइजरी जो है प्रिकॉशनरी स्टेप के ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ऐसे में आपको बता दें, पुतिन के दौरे को देखते हुए आवाजाही पर पूर्णतः रोक रहने वाली है। कई मुख्य जो मार्ग है वहां पर रोक रहने वाली है, क्लोज रहने वाले हैं वो रोड्स। ITO, इंडिया गेट की बात करें, राजघाट की बात करें, यहाँ पर आवाजाही पर रोक रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सार्वजनिक परिवहन और वैकल्पिक रूट अपनाने की वो कोशिश करें। उन्होंने कहा है कि सीधे तौर पर जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है, जो बसेस है, उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे ट्रैफिक
ट्रैफिक में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो स्थिति है वो कंट्रोल में आएगी, मैनेज हो पाएगी और ऐसे में हर व्यक्ति जो है अपने काम को सही टाइम पर सही ढंग से कर पाएगा। अन्यथा अगर सभी अपनी अपनी प्राइवेट गाड़ियों से निकलेंगे तो कहीं ना कहीं समस्या इससे ज़्यादा दोगुनी हो सकती है, ट्रैफिक की समस्या भी झेली जा सकती है। ऐसे में आपको बता दें कि इस वक्त जो जानकारी है कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक डाइवर्जन रहने वाला है। 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक के लिए जानकारी दी जा रही है। पुतिन के दौरे को देखते हुए आवाजाही पर स्ट्रेट क्लोज लगा दिया गया है, रोड्स को क्लोज किया गया है और जो मुख्य मार्ग है, जो मेन कहा जाता है, रूट्स कहा जाता है, आईटीओ चाहे हम कहें, चाहे इंडिया गेट कहें, राजघाट को लेकर के कहें या अन्य वो रास्ते जहां से आवाजाही सबसे ज्यादा स्टेगनेंट होती है, सबसे ज्यादा जरूरी होती है, वो कहीं ना कहीं इस वक्त बंद रहने वाले हैं। इसी को लेकर के सवाल मैं करना चाहूंगी, अली शाह सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अली शाह सर, मैं जिस बात को जानना चाह रही थी आपसे वो ये था कि बीजिंग वॉशिंगटन कैसे इसको देख रहा है, इस्लामाबाद इस मीटिंग को कैसे देख रहा है, इस दौरे को कैसे देख रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर हम पूछे अभी कि क्या कुछ मिलने वाला है भारत को, इस वक्त क्या मिलने वाला है, हमने देखा कि रिलॉस को लेकर के बात होगी, पेमेंटिंग सिस्टम को लेकर के एक्सचेंज होगा, बिजनेस को लेकर के एक्सचेंज होगा। भारत कहीं ना कहीं दोनों हाथ में इस वक्त लड्डू की स्थिति में। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। सबसे अली शाह पहले सर। तो आपका जवाब देने से पहले मैं ये दर्शकों को कि अभी ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब और मैं वो गाड़ी में थे, मैं गाड़ी में हूँ, तो ये ना समझे कि हम प्रेसिडेंट पुतिन साहब को मिलने जा रहे हैं। आई विश हम मिल पाते, वो अलग बात है, हम जा रहे हैं स्टूडियो। खैर, अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए बीजिंग, पाकिस्तान, अमेरिका, इनके पेट में दर्द हो रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन साहब हिंदुस्तान आ गए और तकरीबन 9 ऐसी डील्स हैं, जहां तक मेरा मानना है, जो आज इंक होने की संभावना है, आज पक्की हो जाएंगी 9 डील्स। तो इसको मिर्ची लगे मिलने वाला है। एक तो हमारी दोस्ती जो है, दिली दोस्ती जो है, हार्टफेल्ट, वो और पुख्ती होगी। उसके अलावा मेटेरियलिस्टिकली क्या मिलने वाला है, जो S-400 है उसका अपग्रेडेड S-400 हमने देख लिया था कितना कारगर है, ऑप्स नूर में कितने लोग, उसका टेक्नोलॉजी जो है हमेशा अपग्रेड करती है। आज फाइटर विमान की रूस हमारा बहुत ही अच्छा डिफेंस, तो डिफेंस डील के बारे में बात होगी, आईटी के बारे में बात होगी, इकोनॉमी के बारे में बात होगी, ट्रेड के बारे में बात होगी, और ये सब बात ही नहीं होंगी, ये एक्शंस में भी कल्मिनेट होंगे। तो बेसिकली इस मीटिंग जी अली शाह, आपकी आवाज़ में थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है सर, रुक करेंगे हम। अनुज माथुर सर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। माथुर सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, दोनों देशों के जो रिश्ते लगातार आगे बढ़ रहे हैं, क्या माना जाए कि अगर हम एक नए रिश्ते की शुरुआत यहाँ पर करते हुए देख रहे हैं, एक नई तरीके से रिश्ते की शुरुआत, क्योंकि जिस तरह से टैरिफ लगाया गया था यूएसए की तरफ से भारत पर, एक तरह से दबाव की रणनीति काम करने की कोशिश की जा रही थी ट्रंप की तरफ से, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप कैसे देखते हैं भविष्य में अब दोनों देश किस तरह से आगे बढ़ेंगे? ये तो इसमें मैं ऐड ऑन भी करना चाहूंगी माथुर सर, आपसे मेरा सवाल इसको लेकर के भी ऐड ऑन में रहेगा कि चाइना के रिलेशनशिप्स जो है, हम देखते हैं इंडिया के साथ बिजनेस क्लास को लेकर के अगर बात करें, बिजनेस हमारा व्यापार जो है, नेटवर्क जो है चाइना का भारत में बहुत वास्ट है। चाइना इससे कैसे इफेक्ट हो रहा है और चाइना की इनसिक्योरिटी इस पर्सपेक्टिव से क्या है? मैं शायद माथुर सर को वापस से आवाज नहीं मिल पा रही है, टेक्निकल कुछ दिक्कत है, वापस से फिक्स करके माथुर सर के पास जाएंगे। हालांकि यूके देवनाथ सर मेरे साथ जुड़े हुए, अली शाह सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, जो सवाल मैंने माथुर सर से किया था वही सवाल आपके सामने मैं पुट अप कर रही हूँ। सवाल ये कि हम देख रहे हैं कि भारत को बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन चाइना को लेकर के जो स्थिति सामने आ रही है, बिजनेस जो है सबसे वास्ट, अगर कोई नेटवर्क इस वक्त भारत में है, सबसे ज्यादा व्यापार को लेकर के बात अगर चर्चा में होती है तो चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर के होती है, चाइना को लेकर के होती है। चाइना इस पर्सपेक्टिव से, बिजनेस पर्सपेक्टिव से, व्यापार संबंधी किस तरीके से इनसिक्योर है फिलहाल इस मीटिंग से? देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे कि रूस के साथ हमारा फिलहाल व्यापार हर साल करीबन $70 बिलियन है।
चीन के साथ हमारा व्यापार 140 बिलियन डॉलर का है, जो कि भविष्य में बढ़कर 180 बिलियन डॉलर होने वाला है। तो चीन के साथ भारत का जो व्यापारिक संबंध है वो ज्यादा घनिष्ठ है। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हमारी इंजीनियरिंग, और सबसे बड़ी बात है हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो चीन के छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। भारत में आप दाएं बाएं कहीं भी देख लीजिए, वॉशिंग मशीन से टेलीविजन से शुरू करके हॉट एयर ब्लोअर तक, हर एक के अंदर जो चिप लगी है वो या तो चाइना की तरफ से आ रही है या ताइवान की तरफ से आ रही है। क्या चीन राष्ट्रपति पुतिन के इस भारत विजिट से परेशान है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या होता है मैं बताना चाहता हूं। जब राष्ट्रपति पुतिन भारत में आए हैं तो जाहिर बात है, यकीन मानिए कि क्रेमलिन ने पहले ही पुतिन के भारत विजिट के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ बीजिंग में और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि S-400 का जो डील है वो हो जाएगा और चीन सकपका जाएगा। पहले से ही जो विदेश मंत्री हैं लावरोव, उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से बीजिंग में बात कर ली है। शी जिनपिंग को भी आइडिया दे दिया है कि चीन भारत को S-400 की और एडिशनल स्क्वाड्रन्स दे रहा है। तो चीन क्या इससे डर जाता है? नहीं डरता है, क्योंकि चीन को पहले से ही समझा देते हैं कि रूस और भारत के बीच में ये व्यापारिक रिश्ते हैं, डिफेंस डील है, लेकिन रूस को भारत को एक्सपोर्ट करना है ना, रूस को भी तो अपनी आर्म्स इंडस्ट्री को जिंदा रखना है। तो वो पहले से ही चीन को कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं। अब जैसे कि 1962 के बाद से ही रूस ने हमें भी मिग-21 दिया, मिग-23, मिग-25, मिग-27 दिया, सुखोई दिया। रूस ने उसी समय में चीन को भी मिग-21 के वेरिएंट्स दिए। चीन को रूस अभी भी सुखोई 27 के वेरिएंट्स दे रहा है। अपग्रेड सुखोई 27 का जो चाइनीज वर्जन है उसको रूस अभी भी अपग्रेड कर रहा है। तो चीन इससे घबराता नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। हाँ, चीन उत्सुक क्या है? चीन सिर्फ ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या डिफेंस डील के अलावा और कोई समझौते होते हैं जिससे कि हिंद महासागर में चीन को थोड़ा चैलेंज मिले। देखिए, जैसे हम रेलॉक की बात कर रहे थे, तो अभी ऐसा पहले भी था, लेकिन अब उसको एक फॉर्मल शेप दिया गया है कि अगर भारत की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कोई कंटिजेंट रशिया जाता है या दुनिया में कहीं पे भी जहां रशियन बेस है वहां जाता है, तो वो हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देंगे। जी, हम नॉर्मल भाषा में, फौजी भाषा में बोलते हैं रेस्ट एंड रिक्यूपेशन, पोर्ट कॉल के दौरान। तो वो हमें वहां पर राशन, मेडिकल फैसिलिटीज, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेवी का शिप्स है तो हाई स्पीड डीजल देते हैं। तो इनकी अकाउंटिंग प्रोसेस को और ज्यादा इजी बनाया गया है। और रेसिप्रोकल अरेंजमेंट क्या है कि जब अगर रशियन नेवी के शिप्स या उनकी आर्मी का कंटिजेंट या उनके फाइटर विमान, ट्रांसपोर्ट विमान इंडिया में आएंगे, हम भी उनको यही सुविधा मुहैया कराएंगे। मैं अभी काफी दर्शकों को ऐसा लग रहा है कि इसके बाद क्या हथियार भी इस रीलॉक का एक हिस्सा है? देखिए, ये समझना पड़ेगा कि इस लॉजिस्टिक एग्रीमेंट में एक दूसरे को हथियार देने का प्रावधान नहीं है। ऐसा नहीं है कि समझिए इंडियन नेवी का कोई शिप प्रशांत महासागर की तरफ, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी से होकर प्रशांत महासागर चला जाएगा, व्लादिवोस्तोक पहुंच जाएगा और वहां पर व्लादिवोस्तोक से हम चीन के ऊपर हमला करें। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, मिलिट्री एंगल नहीं है। इसी तरह से क्या रशियन शिप्स या रशियन फाइटर विमान इंडिया में बेस कर होने के बाद क्या रशियन शिप्स को हम आर्म्स अम्युनिशन इंडिया से हैंडल करने का मौका देंगे और जो यूएस बेसेस हैं इंडियन ओशन में उन पे हमला करने का परमिशन देगा? ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है। तो ये जो है प्योरली एक लॉजिस्टिक्स यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट अरेंजमेंट है। इसका युद्ध के बारे में कोई वॉर वाला एंगल है नहीं जी।
और हमारे साथ मेजर अली शाह भी लगातार जुड़े हुए हैं। अली शाह सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से यहाँ पर एक जो तस्वीर है वो बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही है। पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर किस तरह से पुतिन को ग्रैंड वेलकम करते हैं, उनके पास पहुंचते हैं, फिर दोनों एक साथ एक गाड़ी में। इस तस्वीर को आप कैसे देखते हैं, इस जेस्चर को आप कैसे देखते हैं? और अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मंच की, तो वहां पर ये तस्वीर क्या कुछ कहती है? जी, ये दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब और प्रेसिडेंट पुतिन एक ही गाड़ी में साथ में इकट्ठा गए हैं। और क्रिमिनल जो कि रूस का लीडिंग मीडिया है, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उनको खबर नहीं थी कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब उनको एयरपोर्ट टारमैक पर, पार्लम एयरपोर्ट के टारमैक पर उनको रिसीव करने आएंगे। उनको खबर नहीं थी, ये सरप्राइज था उनके लिए। और बेसिकली आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी गुड जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप। इसको ऐसा देख रहा हूँ कि भाई ये हमारी दोस्ती का, इससे डिप्लोमेसी एक चीज ऐसी है, उसमें आपने किस तरीके से हाथ मिलाया, किस तरीके से गले मिले, किस तरीके से मुलाकात हुई, किस तरीके से मुड़े, एक एक छोटी छोटी चीज इसमें मायने रखती है और लोग इसको देखते हैं मैग्नीफाइड ग्लास से। तो एक स्मॉल जेस्चर, लाइक एक ही गाड़ी में सफर करना, इसको मैं देख रहा हूँ, इसको मैं देख रहा हूँ कि दोस्ती हिंदुस्तान, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट पॉइंट को पुतिन रेज साहब की किया दोस्ती नहीं है, देखता हूँ। लेकिन मैं इसमें एड ऑन आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे एड ऑन पूछना चाहती हूँ कि यहाँ आपने जिक्र किया एक गाड़ी में बैठ कर के आए, दोनों की बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से थी। ये बॉडी लैंग्वेज तो हमने ट्रंप के साथ भी देखी है, हमने अमेरिका के साथ भी देखी है, ये दोस्ती हमने वहाँ पर भी देखी है। लेकिन व्हाट मेक्स दिस रिलेशनशिप मोर ब्यूटीफुल, मोर स्ट्रॉन्ग, कि अगर हम ट्रंप से कंपेयर करें, रशिया को कंपेयर करें और पुतिन को और ट्रंप को कंपेयर करें, ये दोनों के बीच में आप कंपैरिजन, वो मिडिल लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे सर? देखिए, ट्रम्प साहब जो हैं वो, माफ करना लेकिन लोग उनको सीरियसली लेना बंद कर दिया है। मैं बहुत ही पोलाइटली ये बोल रहा हूँ कि उनको सीरियसली नहीं ले सकते, क्योंकि वो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, फिर यू टर्न कर देते हैं, फिर मुकर जाते हैं, कभी कुछ अपनी मर्जी से किसी के ऊपर भी टैरिफ ठोक देंगे 25%, फिर 50%, अनरीजनेबल बात करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब की क्रेडिबिलिटी काफी गिर चुकी है। वो कहते हैं कि उन्होंने इतने जंग रोके, उनको आज तक नोबेल पीस प्राइज के उनसे नवाजा नहीं, उन्होंने ये किया वो किया, अपने ही मियाँ मिट्ठू बेसिकली। प्रेसिडेंट पुतिन साहब, जी हाँ, उन्होंने अब लोग क्रिटिकल हैं कि उन्होंने यूक्रेन के ऊपर हमला किया 2022 में, 24 फरवरी में। बिल्कुल। और अली शाह सर, देखिए जिस तरह से ट्रंप को लेकर सवाल उठते थे कि हाउडी मोदी को लेकर, और ऐसे में इन दोनों की दोस्ती जब सामने लोगों की चर्चा में आ रही थी, तो कुल मिलाकर फिर उसके बाद ट्रंप इस बात को भी जस्टिफाई करते कि नहीं, मैं पीएम मोदी की तारीफ करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, तो कहीं ना कहीं वो कवर अप भी करते हुए दिखाई दे रहे थे। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नहीं, वो बिल्कुल डायरेक्टली कवर अप कर ही रहे हैं। जी बिल्कुल। और जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रहे, बीच में हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बख्शी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर, और आपसे भी हम रिएक्शन लेना चाहेंगे। ये जो दोस्ती चल रही है पुतिन और मोदी की, ये तस्वीरें जो दिखाई दे रही है, दोनों देशों के लिए कितनी बड़ी है ये, और कितनी बड़ी तस्वीर के तौर पर आप इसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो तस्वीर है, इसका बैकग्राउंड है, इसकी डेप्थ। ये तस्वीर ऐसे नहीं है कि मैंने जाके किसी से हाथ मिलाया तो लोगों ने कहा बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये हमारे रिलेशनशिप आप ले जाइए पिछले 60 साल 65 साल से, फिर 80 साल से ले जाइए, फिर आप देखेंगे कि रशिया और इंडिया की दोस्ती किस तरीके से बढ़ती चली गई है, और किसी भी जगह पे कहीं ऐसी बात हुई नहीं है। हालांकि किसी पॉइंट्स पर डिसएग्री जरूर किया हुआ और हमने, पर कभी ऐसी बात हुई नहीं है कि रशिया ने हमें लेट डाउन किया है। ये सिर्फ एक पुतिन नहीं है, ये पूरी रशिया का एक कैरेक्टर जो है वो पुतिन साहब के साथ दर्शा रहा था, और इसीलिए ये बॉडी लैंग्वेज पे लोग बड़ा ध्यान दे रहे हैं। हालांकि अभी ठीक कह रहे थे अलीशा कि बाकियों के साथ में भी इधर उधर बात हुई है, ट्रंप के साथ बात हुई है और के साथ, पर अमेरिका के साथ कभी डेप्थ नहीं थी। अमेरिका ने आपको तो आग में धकेलने के कभी कोई छोड़ा ही नहीं चांस, जब मर्जी चाहा किया। 65 में आपके खिलाफ आर्म्स सप्लाई किए, 71 में आपके खिलाफ लड़ने आ गया था,
आप बताइए, अमेरिका के साथ में बख्शी कभी सर, हो नहीं लेकिन सकता। लेकिन इसमें मैं एक पॉइंट आपसे जानना चाह रही हूँ। हमने बात की यहाँ पर बिजनेस को लेकर के एक्सचेंज की, हमने बात की व्यापार को लेकर एक्सचेंज की, सैन्य डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देखा कि स्ट्रेटेजिकली हम मूव कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, S-400 हमने ले लिया है, S-500 की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम कहें ये एक्सचेंज जो है, इसकी नींव जो है, वो बीज जिसके जरिए ये जो बॉन्डिंग है मोर एंड मोर पावरफुल, मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर हो रही है, ये बीज कहाँ से शुरू हुई? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पुतिन साहब ने एक जिक्र भी किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अडिग व्यक्ति है, एक स्टेबल व्यक्ति है। अगर कहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, उस कूटनीति की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब सुना जाता है। और भारत ने कैसे रिकवर किया है वो कहीं ना कहीं। ऑफ कोर्स आप ठीक कह रही हैं, भारत ने रिकवर किया है, पर भारत की स्थिति अब वो नहीं है जो पहले थी, और रशिया जानता है। और ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स की बात है, देयर आर लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स। फॉर एग्जांपल, अगर उनका शिप यहां से गुजर रहा है, उसको विक्चुअलाइजेशन वो सपोर्ट करेंगे, उसको बातचीत करेंगे। पर वी आर, अभी कोई ऐसी एग्रीमेंट साइन नहीं है हमारे बीच में कि वी विल अंडरटेक ऑल डिफेंस एक्टिविटी पॉजिटिवली इन देयर फेवर। जैसे कि उनके if they are falling short of a frigate or a destroyer, so we'll send our destroyer to join their battle, ऐसी बात नहीं है।